औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी वीवर्स, बताएं क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शादबाद रखे। यहाँ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल चटनी, जो बनेगी पुदीने और धनिए से। और यहाँ मैं आपको पुदीने और धनिए के थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगी कि ये हमारे जो जिस्म है मैदे के लिए कैसा है। जो पुदीना है ये इसका मज़ाज जो है ना वो खुश्क होता है और मैदे की कमज़ोरी, भूख की कमी, पेट के दर्द, पेट की गैस जो है ये खारिज करता है और इन सब के लिए ये ठीक है। अगर जिस बंदे को कीड़े हों, यानी कि बच्चों को भी या बड़ों को भी, तो ये उन कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसके खाने से जो मैदे के हमारे कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे ये जो उल्टियाँ लगी हों उसके लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि अक्सर जब हमें मोशन या उल्टियाँ लगी होती हैं तो जब हम छोटे थे तो हमारी जो माएँ हैं वो हमें अक्सर इसका जो है ना कावा जो है बना के देती थी, क्योंकि ये हमारे मैदे, जिगर और मुख्तलिफ जो हमारी बीमारियाँ हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसका कावा बनाकर भी पिया करें, क्योंकि ये यरकान के लिए भी बहुत अच्छा है, दमे के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसीलिए इसकी चटनी जो है कहते हैं कि बना के लाजमी खाया करें। तो जो सब्ज़ धनिया है इसका मजाज भी जो है मरकबुल कबा है, और इसका ये है कि इससे भूख बहुत लगती है, प्यास जो जिनको बहुत लगती हो वो उसकी प्यास जो है ये धनिया जो है ख़त्म करता है। और जो हमारे मैदे में सोजिश हो जाती है और अल्सर हो जाता है उसको भी ये ख़त्म करता है। इसका धनिया जो है ठंडा होता है, इसका जो है ना मज़ाज ठंडा भी है। तो जिनको बहुत गर्मी होती है वो इस जो है ना धनिया खाने से, यानी कि इसकी चटनी बना के खाने से उनकी गर्मी दूर होती है। इसमें जो है ना विटामिन ए जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये इसके खाने से जो है ना हमारी नज़र जो है ना तेज़ होती है। जिनके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बनते हैं, यानी कि उनका मुंह पकता है, तो वो जो है ना इस धनिए के पत्ते लेके ना इसको चबाते रहे तो उनका मुंह जो है ना वो पकना जो है ना बंद हो जाएगा, यानी कि उनके मुंह में छाले नहीं बनेंगे, और इससे हमारे मैदे को ताकत भी मिलती है। और ये थे पुदीने और धनिए के फ़ायदे। तो अब हम अपनी चटनी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने ले ली हैं पुदीने और धनिया की गट्ठी ले ली हैं, और साथ 3-4 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें 7-8 लिए हैं, नमक लिए है, और साथ मैंने काली पीसी हुई मिर्च ले ली हैं, और साथ मैंने यहाँ पे लहसुन के जोए ले लिए हैं, और साथ उसके मैंने इमली का पानी आधा गिलास ले लिए। सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। और देखें, टमाटर, हरी मिर्चें और साथ उसके लहसुन, इमली का पानी भी डाल दिए। अगर आपके पास जो है ना अदरक का टुकड़ा हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है। सुरह मिर्च यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ, वो नहीं हम डालेंगे, ठीक है। हरी मिर्चों का इसका टेस्ट अपना होगा, बहुत टेस्टी बनेगी इससे। सब चीज़ों को यहाँ पे हमने ब्लेंड कर लेने, और देखें बहुत ही आसानी से बहुत ही टेस्टी ये चटनी तैयार हो गई है। बहुत मज़ा आता है जब हम इसको गरम गरम समोसे हों, पकोड़े हों, और साथ इसमें जब हम दाल बनाएं, कोई भी दाल बनाएं, उसके साथ चपाती गरम गरम हो, साथ हो हमारी चटनी, तो मज़ा आ जाता है। आप भी व्यूअर्स ये चटनी बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। आप इस चटनी को जो है ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर ताज़ी बनाना चाहें तो ताज़ी का तो अपना ही मज़ा है। फ्रीज़ करने से ये होता है कि आपको आसानी हो जाती है, रोज़ आपको बनानी नहीं पड़ती, और उससे ये होगा कि आप एक फ्रीज़र में से निकालें और उसको वो छोटे छोटे क्यूब्स बना लें उसके, और थोड़ी सी निकालें। अगर आप इसी तरह खाना चाहें तो इसी तरह खा सकते हैं, और अगर आप दही में डाल के थोड़ा सा दही लें, उसमें एक टुकड़ी डाल लें और उसको मिक्स करके डाल के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। और वैसे जो चटनी जो है अगर हम ताज़ी बनाएं तो ताज़ी का अपना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, इसलिए बेहतर यही होता है कि आप ताज़ी भी बना सकते हैं।
तो मैं तो अक्सर जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा अक्सर मेहमान आ जाते हैं, तो जब पकोड़े समोसे बनाएं तो बाहर की पानी वाली चटनी में फिर मैं थोड़ी सी एक क्यूब्स निकाल के डाल लेती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी चटनी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।